आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कार्बनिक रसायन से संबंधित कुछ टॉपिक को कवर किया था, जैसे कि कार्बनिक रसायन में मीथेन वगैरह और ये सारे चीज़ फार्मूला के साथ कुछ नेमिंग भी किए थे। अब आज का हमारा टॉपिक है साबुन और अपमार्जक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं साबुन किस तरीके से बनता है। देखिए, साबुन इस तरीके साधारणतः हम बोल देंगे कि इस तरीके से बनता है, तो नहीं। अब हम आते हैं, देखिए साबुन क्या होता है, बनता कैसे है। जैसे एक एसिड होता है, तो ये साबुन जो है कि कार्बनिक रसायन के जो एसिड होते हैं, कार्बनिक एसिड, उसके साल्ट को ही साबुन बोलते हैं। तो अब हम कार्बनिक एसिड लेते हैं, एक CH3COOH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। हमारा ये तो एसिड है। अब एक बेस ले लीजिए NaOH, ठीक है। आप देखिए रिएक्शन करवाइए, तो रिएक्शन करवाएंगे तो पता है ये एसिड है, ये बेस है। तो बेस का जो साल्ट है यहाँ से H को रिप्लेस करके यहाँ आ जाएगा, तो बनेगा क्या हमारा CH3COONA। अब यहाँ पे H2O बनेगा। ये कौन सी प्रक्रिया है? रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यही है जो ये कंपाउंड, इसको बोलते हैं साबुन, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, समझ गए। ये है सोडियम और ये एसिटिक एसिड का है, इसलिए एसीटेट बोलते हैं, साबुन है। आप देखिए साबुन दो तरीके का होता है। एक साबुन होता है मुलायम, एक साबुन होता है कठोर। मुलायम साबुन जैसे हाथ पाँव मुंह में लगाते हैं। एक साबुन होता है कठोर साबुन। कठोर साबुन जो घड़ी का साबुन हो गया, बर्तन मांजने वाला साबुन हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा है? जब यहाँ साल्ट हमारा सोडियम है तो ये कठोर साबुन है। बात समझ में आ गया? कपड़ा साफ करने वाला साबुन। अब यहीं पे अगर इसी सोडियम की जगह हम क्या करें, पोटेशियम ला दे, तो ये भी क्या है, साबुन ही है, लेकिन ये कौन सा है? मुलायम, हाथ पांव धोने वाला, शरीर में लगाने वाला साबुन है। बात समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं साबुन। अब देखिए साबुन में बहुत सारा चीज़ होता है। सेंट होता है, तो आप बोलेंगे कि सेंट है, तो उसमें बाहर से जब साबुन बन जाता है उसमें सेंट मिला के उसको जो क्या करते हैं, जमा लेते हैं, तो सेंटेड हो गया। अब कई गो साबुन क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि आर पार दिखाई देने वाला। जैसे पियर्स का साबुन आता है, तो पियर्स के साबुन में क्या होता है कि उसमें अल्कोहल मिला होता है। अल्कोहल का मतलब क्या होता है? C2H5OH, इसको अल्कोहल बोलते हैं, या एथिल अल्कोहल बोलते हैं, या दारू बोलते हैं, जो जनरली यही है। और जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में होता है, दारू को लीकर बोलते हैं। बात समझ में आ गया? ट्रांसपेरेंट, इसमें यही मिला होता है, समझ गए। इसलिए पियर्स का साबुन बड़ा सुंदर दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तब दारू मिला दिया इसमें महंगा वाला, तो महंगा हो जाता है। तो यही कारण है कि जो मुलायम साबुन है और जो ट्रांसपेरेंट होता है, पियर्स का साबुन मुलायम होता है और महंगा भी होता है। और ये जो घड़ी साबुन है वो आपको 5 रुपये का इतना बड़ा मिल जाता है, तो वो थोड़ा सस्ता होता है। अब देखिए हमारा जो कपड़ा में जो मैल होता है, तो उसी के लिए हम साबुन इस्तेमाल करते हैं। तो जो मैल है उसमें क्या होता है कि कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तरह का जो है कि मैल होता है। तो जब ये जो CH3COONA यानी सोडियम जो है एसीटेट है, ये किस तरीके से टूटेगा? CH3CO- Na+, इस तरीके से टूट जाएगा। तो ये देखिए क्या है, ये कार्बनिक है और ये क्या है, अकार्बनिक। तो कार्बनिक वाला कार्बनिक वाले के साथ, अकार्बनिक वाला अकार्बनिक वाले के साथ चिपक जाएगा, उसको बोलते हैं मिसेल। तो जो मैल होता है जिसके साथ चिपकता है, तो उसको बोलते हैं मिसेल। तो चिपक जाएगा। अब हम पानी डालेंगे उसमें, तो पहले तो सरफ में, साबुन में ऐसे रगड़ लेते हैं, फिर उसको ऐसे साफ करते हैं, यानी चिपक गया। फिर जब पानी उनी डालते हैं तो ये क्या होता है, दोनों को बाहर ले लेता है। अब देखिए इसमें दिक्कत यहाँ आ जाता है कि हमारा जो जल है, आते हैं हम जल पे, तो जो हमारा जल है वो दो तरीके का होता है। बात समझ में आया? जल होता है दो तरीके का। एक होता है कठोर जल। देखिए जल है, ये जल, ये दो तरीके का होता है। एक होता है कठोर, ठीक है। एक होता है मृदु मतलब जो पीने वाला है, इसको पी सकते हैं, पीने वाला पानी है, पीने वाला, ठीक है। और ये क्या है? न पीने वाला,
ठीक है। अब न पीने वाला पानी कैसा होता है, न पीने वाला, तो समुद्र का पानी है, ये चापाकल का पानी है, समझ गए। तो चापाकल का पानी पी सकते हैं, समुद्र का पानी पी सकते हैं नहीं। तो इसमें क्या है कि इसमें समुद्र के पानी में बहुत ज़्यादा लवण होता है, बात समझ में आ गए, लवण होता है और साल्ट भी होता है, मतलब कि ये मेटल भी ज़्यादा होता है। ई पानी में मेटल कम होता है, समझ गए। तो साबुन जो है ये जो मृदु पानी वाले के साथ साबुन काम करता है, समझ गए बात को। और मतलब साबुन का लगाने का हमारा मेन पर्पज होता है कि झाग दे, मैल के साथ चिपके। अब इसमें मिलाएं, मैल के साथ झाग दिया, चिपका, तब ना हमारा कपड़ा साफ होगा। अगर हम यहीं पे समुद्र का पानी डाल दिए, वहाँ झागे नहीं दे रहा है, तो मैल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। इसलिए साबुन जो है कि इस वाटर के साथ काम नहीं करता है। अब दुनिया में सब जगह नदी और चापाकल का तो पानी है नहीं, कई जगह समुद्र का पानी, या कई जगह आप पानी चापाकल का ही जो है कि खनाता है तो नहीं अच्छा लगता है, खारा होता है। लोग बोलते हैं पानी नहीं पीने लायक है, खारा है। तो क्या होता है कि नहीं साफ होता था कपड़ा। तो क्या हुआ कि साबुन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बाद में बात ये आई कि साबुन तो ठीक है भाई, कोई ऐसा चीज़ बनाइए कि जो सब जगह काम करे, ठीक है। तो सब जगह काम करने के लिए आया क्या, अपमार्जक। अब देखिए अपमार्जक क्या होता है। साबुन, आपको बात समझ में आ गया। अगर आपको इस पे लिखने के लिए आ गया कि साबुन किस तरीके से बनता है, साबुन किस तरीके से मैल को हटाता है, ये सारी बातें हैं। और देखिए ये सिर्फ 10th के लिए नहीं है, ये ऐसे लोगों के लिए भी है जो किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बार बार ये सब क्वेश्चन आता है कि साबुन को मुलायम वगैरह कैसे बनाते हैं, साबुन मृदु जल के साथ, और मृदु जल क्या होता है। अब देखिए मृदु जल और कठोर जल, इसको हम पूरा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए मृदु जल में क्या होता है कि कार्बोनेट होते हैं, मेटल, देखिए मेटल, मेटल प्लस कार्बोनेट, यानी मेटल के कार्बोनेट। यहाँ क्या होता है, मेटल, मेटल होता है, मेटल और क्लोराइड, क्लोराइड होता है, और मेटल का ही सल्फेट होता है, सल्फेट। बात समझ में आ गया। क्लोराइड को Cl माइनस बोलते हैं, और सल्फेट जो होता है SO4 डबल माइनस बोलते हैं। समझ में बात आ गई। तो देखिए कार्बोनेट जो होता है मृदु जल में, ये क्या है, कार्बोनेट एक अकार्बनिक है, और ये क्या है जो है कि मेटल, ये अकार्बनिक है, और ये क्या है, कार्बनिक है। यहाँ पे क्या है कि दोनों, ये भी अकार्बनिक है, ये भी अकार्बनिक है। बात समझ में आ गया। ये भी अकार्बनिक इसलिए नहीं काम करता है क्योंकि कार्बनिक कार्बनिक के साथ सटेगा, अकार्बनिक अकार्बनिक के साथ। लेकिन यहाँ अकार्बनिक वाला तो सट जाएगा, लेकिन कार्बनिक वाला नहीं सटता, इसलिए काम नहीं करता है, साबुन झाग नहीं देता है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए कि अपमार्जक क्यों हम यूज होता है। तो देखिए अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक। अच्छा आप लोग अपमार्जक है, तो अपमार्जक में क्या होता है कि जो सर्फ वगैरह जानते हैं आप, सर्फ, तो इसका एग्जाम्पल एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है सर्फ। सर्फ दानेदार होता है। अच्छा आप ये जानते हैं कपड़ा साफ करने के लिए एक लिक्विड भी आता है, जैसे ईजी कंपनी वाला एक ठो निकालता है ना जी, कि स्वेटर वेटर साफ कर लीजिए, बड़ा अच्छा साफ होता है। तो ये हो गया सर्फ हो गया, ईजी हो गया, और एक ठो लिक्विड वाला आ गया, और एक ठो थोड़ा सा कठोर। ये थोड़ा सस्ता होता है सर्फ, और ये जो लिक्विड वाला होता है वो थोड़ा महंगा होता है। क्यों महंगा होता है कि इसमें ग्लिसरीन ज़्यादा मिला होता है, और इसमें ग्लिसरीन मुलायम करने के लिए कम मिला होता है। इसको साफ करिएगा तो जितना ज़्यादा अच्छा मटेरियल मिला होगा, ग्लिसरीन ज़्यादा कंपाउंड मिला होगा, इस वजह से ये क्या होता है कि थोड़ा ये वाला अच्छा होता है कि हाथ वोथ नहीं फटता है, और जो सर्फ है उससे हाथ वगैरह में दिक्कत आ जाता है। ठीक है, अब ये बात हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया ये चीज़। अब अपमार्जक हो गया। तो अपमार्जक जो है कि सिर्फ इसमें सल्फेट वगैरह ही नहीं होते। देखिए इसमें क्या होता है, Na2CO3 भी होता है, ठीक है, ग्लिसरीन भी होता है, ठीक है, प्लस ऑयल भी होता है, प्लस क्या होता है इसमें, ये जो रे होता है, रे जानते हैं, रे होता है,
रे मतलब होता है कि पहले रे से कपड़ा साफ किया जाता था। आप लोग भी जानते हैं कि पहले जब साबुन वगैरह नहीं था तो एक धूल की तरह पदार्थ होता है जो हमारे धरती पे ही पाया जाता है, उससे साफ करते थे। तो जब भी कपड़ा साफ होता था तो हमारे गांव में जो लोग कपड़े साफ करने वाले थे या आपके भी गांव में, वो लोग रेह का यूज करते थे। इसमें रे भी होता है और इसमें क्या होता है कि जिप्सम वगैरह होता है, जिप्सम। अच्छा, ये जिप्सम क्यों मिला देता है इसमें, और इसमें नमक भी होता है, समझ गए। इस तरीके से कई चीज़ मिला के इसको बनाते हैं। तो जैसा आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो अच्छा वाला ज़्यादा डालिए, आप जो है कि सस्ता वाला बनाना चाहते हैं तो सस्ता वाला ज़्यादा डालिए। तो इसीलिए घड़ी वाला जो है कि उतना अच्छा झाग नहीं देता है। इतना सर्फ यूज करिए घड़ी, और जो है कि एरियल इतनी से यूज करिए, बराबर झाग देता है, समझ गए। क्यों? क्योंकि एरियल में अच्छा मटेरियल महंगा। तो बात समझ में आ गया कि अपमार्जक क्यों हमारे जीवन में आया या साइंटिस्ट क्यों बनाए। क्योंकि साबुन सिर्फ क्या है, मृदु जल के साथ काम करता है, कठोर जल के साथ नहीं। तो हर जगह तो कठोर जल है, मृदु जल है नहीं, कहीं कहीं कठोर जल भी है। तो इस वजह से ये अपमार्जक है, यानी सर्फ और ईजी वगैरह इस टाइप की प्रोडक्ट आए। क्यों? क्योंकि आप इस्तेमाल किया जा सके हर जगह पे। अब ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद क्या है कि ये दोनों आपको अंतर भी लिखने के लिए आ सकता है इस दोनों टॉपिक में, कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। इस तरीके से बहुत सारा चीज़ आप लिख सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक हमने पूरा कवर कर दिया। आपको जितनी तरीके से भी बताया जा सकता था बता दिए, फॉर्मूला भी बता दिए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको बता देंगे। और हम बार बार यही बात बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद उन स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए जहाँ पे अभी तो गांव वगैरह में जहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ पाते, वहाँ पे पहुँचा देंगे इस वीडियो को, तो वो लोग